अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप पिछले 2-3 दिनों से सोच रहे होंगे कि हम एक साल बड़े क्यों नहीं हैं। काश आप एक साल बड़े होते तो आपने 9th जो है वो सारा साल पढ़ी होती, तो अब आपको पेपर ना देने पड़ते और आप जो है वो डायरेक्टली 10th में चले जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके साथ ऐसा नहीं है। अभी आपने जो है वो 8th के एग्जाम दिए और अब आप जो है वो 9th में आ गए हैं, तो आपको तो सारा साल पढ़ना पड़ेगा और पेपर भी देने पड़ेंगे। इसलिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, ये भी याद रखें। और इसीलिए जो है वो हम चाह रहे हैं कि जितनी देर अब ये लॉकडाउन चलना है उससे पहले पहले हम अपना सिलेबस ही खत्म कर लें। और जिस तरह हम पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह ये काम हो भी जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट है campus.pk के ऊपर आपके जितने स्टूडेंट्स हैं, जो आपके जितने 9th के स्टूडेंट्स हैं, आपके क्लास फेलोज है, फ्रेंड्स हैं, सबको बताएं campus.pk का कि किस तरह यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली लाइव लेक्चर होता है सारे सब्जेक्ट का। और क्या चाहिए हमें। और मैं आपको जो है वो अंग्रेजी पढ़ाता हूँ और अब तक हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 4 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं। हजरत अस्मा जो है रजी अल्लाह ताला अन्हा, उसकी हमने टेक्स्ट रीडिंग कर ली। आज हम उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। अच्छा जी, वॉइस इज लो जी। वॉइस इज लो, मुझे अभी पता कर लेने दे जी। लेट मी आस्क माय टीम फर्स्ट। ये वॉइस का देखें जी, कोई इशू है? बच्चे काफी कह रहे हैं कि वॉइस जो है वो लो है। काइंडली जरा वॉइस का इशू देखें जी। जी बच्चों, अभी जो है ये वॉइस का इशू। सर मैं तो न्यू क्लास 9 में। जी निता बेटा, बिल्कुल। हु नो सर। अच्छा जी सर, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा, थैंक यू उबैदुल्लाह सर। आपका होगा सिलेबस हाफिजा बेटा। सिलेबस हमारा समझे लॉकडाउन के अंदर अंदर हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमारे फिर रिवीजन ही रिवीजन है। इर्दा कह रही मैंने अपने कजन को बताया। आपने बताना नहीं है, आपने उनको लेके आना है। आप उनकी आईडी बनाओ, उन्हें ये लो आईडी है, चलो आओ बैठो मेरे साथ, बैठ पढ़ो। वॉइस का जी अब कोई इशू नहीं आना चाहिए। ठीक है, चले जी हम जो है वो जल्दी से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यूनिट 4 और उसकी आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आपको पता है कि मैं एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाता हूं। जब ये हमारे हो जाएंगे उसके बाद हम ग्लॉसरी, वोकैबुलरी और कुछ फ्रेजेस जो हैं जिनके सेंटेंसेस बनाने हैं वो बनाएंगे और फिर उसमें जो ग्रामर का पोर्शन है वो करेंगे। तो आज हमारे पास जाहिर है मैं यहाँ पर बोर्ड पर क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज में टेक्स्ट में पहला क्वेश्चन है। गनमा कह रही यू आर एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच बेटा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फ्रॉम हजरत अस्मा रज़ी। जब अबू जहल ने हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बारे में पूछा तो क्या हुआ। तो अबू जहल जो है वो बड़ा गुस्से में था। उसे लग रहा था, बल्कि यकीन हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ से निकल गए हैं। तो उसे पूछा किधर है हजरत अबू बकर। तो जो है वो हजरत अस्मा ने आगे से जो है वो क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, काउंटर क्वेश्चन किया कि हाउ वुड आई नो, मुझे क्या पता होगा कैसे। तो इस पर गुस्से में आ गए और जो है वो अबू जहल ने जो है वो आप को थप्पड़ भी जो है वो मारा। तो ये सारा वाकया हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, इसको हम जो है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका हमारे पास क्वेश्चन 1, उसका जो आंसर हमने लिखना है वो ये बड़ा आसान सा, मैं आपके से यहाँ पर जो है आपको नोट करवा रहा हूं। व्हेन अबू जहल आस्क्ड हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अबाउट हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा कॉमा she simply posed a counter question। उन्होंने उल्टा जो है वो उनसे एक सवाल पूछ लिया। अबू जहल ने हजरत अस्मा से सवाल पूछा था, जबकि उसके जवाब देने की बजाय हजरत अस्मा ने जो है वो उल्टा अबू जहल से सवाल पूछ लिया। एट दिस, अब हमें वो सवाल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरह तो फिर हमारा आंसर बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इतना भी काफी है। एट दिस अबू जहल
became furious and slapped हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला। ले बेटा, इसमें ये थोड़ा सा ये आपको आंसर लेंथी इसलिए लग रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी है। क्वेश्चन लेंथी है ना, तो उसमें हमें फिर क्वेश्चन के वो वर्ड्स ऐड करते ही हम देखें कि आधे से ज्यादा जो है यहां तक जो है वो हमारे पास क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट आ जाती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन बहुत ही आसान है कि व्हेन अबू जहल आस्क्ड हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीक, शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन। अगर आप ये चाहें, आपका दिल चाहे, तो आप ये क्वेश्चन तक भी आंसर लिख सकते हैं, आगे ना भी लिखे तो फिर इतना भी हमारे लिए इनफ होगा, लेकिन जाहिर है आगे थोड़ा सा हमें ऐड कर देना चाहिए ताकि पूरी बात हो जाए। एट दिस, तो इस मौके पर अबू जहल बिकेम फ्यूरियस, फ्यूरियस का हमने मतलब बार बार पढ़ा हुआ है, वो है एंग्री। एट दिस अबू जहल बिकेम फ्यूरियस एंड स्लैप्ड हजरत अस्मा, और इस मौके पर जो है वो अबू जहल गुस्से में आ गया और हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा को थप्पड़ रिसीव कर दिया। ठीक है जी, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई वाज हजरत अबू कुहाफा वरिड। हजरत अबू कुहाफा जो बेसिकली ग्रैंडफादर थे हजरत अस्मा के, जो बिकॉज ऑफ ओल्ड एज जो है हु हैड बिकम ब्लाइंड, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो हजरत अबू कुहाफा जो है वो अभी जब ये वाकया पेश आया तब तक अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो बाद में मुसलमान हुए, इसलिए उनके साथ फिर नाम के ज़ाहिर हजरत लग गया। हजरत अबू कुहाफा वरिड क्यों थे, तो ये हमने पढ़ा है क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद जो है वो हजरत अबू बकर अपनी सारी दौलत साथ ही ले गए हैं और अपने बच्चों को खाली हाथ छोड़ गए हैं, मुझे और मेरे हमारे बच्चों को। तो फिर जो वाकया हुआ, किस तरह हजरत अस्मा ने कुछ पेबल्स जो हैं, कुछ स्टोन्स उठाए, उनको जो है वो कवर कर दिया एक पीस ऑफ क्लॉथ के साथ, और उन्होंने कहा देखिए जी ये सारे पड़े। तो हजरत अबू कुहाफा जो हैं ही बिकेम रिलीव्ड, ही बिकेम सेटिस्फाइड कि चलो उसकी सारी दौलत तो अभी इधर ही है। ठीक है, अच्छा जी, कह रहे हैं जी आपकी आवाज और वीडियो आगे पीछे है, बस देखें जी पूरे मुल्क का निजाम आगे पीछे हुआ पड़ा है। तो ये तो आज हमारा इंटरनेट में जो है वो थोड़ा सा एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है पीछे से, जिसकी वजह से आवाज और वीडियो में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप अपना पेज जरा रिफ्रेश करें तो उससे इंशाल्लाह जो है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें हम लिखेंगे कि हजरत अबू कुहाफा was worried because he thought that Hazrat Abu Bakr had taken away all the wealth, leaving the children helpless, empty-handed। दोनों लिख सकते हैं या एक भी लिख सकते हैं, एम्प्टी हैंडेड, फुल स्टॉप। मैं आपको वो काम करवाता हूं जिससे मुझे इस बात की गारंटी होती है कि आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो हजरत अबू कुहाफा was worried because he thought that Hazrat Abu Bakr had taken away all the wealth, leaving the children empty-handed। आगे अगर आप ऐड करना चाहें तो साथ ऐड कर सकते हैं कि empty-handed and helpless, लेकिन इतना भी काफी है कि खाली हाथ जो है वो उनको छोड़ गए हैं, तो इसलिए हजरत अबू कुहाफा जो है वो थोड़े परेशान थे। ठीक हो गया। अब अगर आपने इनको नोट नहीं किया तो आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं। अगर अभी भी आपने पिक्चर इसकी नहीं ली हुई तो आप इसको रिकॉर्डिंग में जाकर मेरा बेटा दोबारा वहां पर जो है इसकी पिक्चर ले सकते हैं, इसको जो है वो आप या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं ताकि अगले क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी से लिख लें और अपने आप से वादा कर लें कि 9th में आपने इतने मार्क्स लेने हैं अब सब ने कि आपने परेशान हो जाना कि इतने मेरे मार्क्स आ कैसे गए। और ये तभी पॉसिबल है
अगर आप पढ़ेंगे तो। ठीक है, अच्छा जी, तीसरा सवाल हमारे पास, हाउ डिड हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर। तो हजरत अस्मा ने अपने दादा जान को कैसे तसल्ली जो है वो बख्शी थी। तो आप, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, तो इसका बड़ा आसान सा हम जवाब यहां पर लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन 3 है, हमने ये चैप्टर के अंदर भी पढ़ा है। शी पुट सम पेबल्स at the place where her father, यहां पर हर फादर की जगह आप अगर आप लिखना चाहें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक तो वो भी ठीक है, लेकिन हर फादर जो हमें पता ही है कि हजरत अस्मा के जो वालिद मोहतरम थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। शी पुट सम पेबल्स एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज्ड टू सेव, ठीक है, या यूज्ड टू प्लेस, इस तरह करके आप इसको लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट भी करना चाहें तो शॉर्ट कर सकते हैं। शी पुट सम पेबल्स एट अ प्लेस वेयर हर फादर यूज्ड टू पुट हिज ज्यूल्स एंड गोल्ड। अगर आप ये एंड गोल्ड ना लिखना चाहें तो आप इसको काट सकते हैं और ज्यूल्स के बाद फुल स्टॉप लगा सकते हैं। उस जगह पर जहां पर उनके बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं, जी हाँ, बिल्कुल नीट कॉपी पर ही करना है, ताकि आपके पास ये नोट्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर सारे कंप्लीट हो जाएं। तो उनके वालिद मोहतरम जो हैं वो जहां पर अपने जवाहरात और अपना सोना रखा करते थे, उस जगह पर हजरत अस्मा ने कुछ जो है वो कंकरियां, कुछ पत्थर रख दिए। शी कवर्ड देम विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, और उन्होंने एक जो है वो जो कपड़े के टुकड़े के साथ जो है वो उनको ढांप दिया। हजरत अबू कुहाफा वाज आस्क्ड टू टच द ज्यूल, तो हजरत अबू कुहाफा से कहा गया कि आ जाए आप जो है वो जो ज्यूल्स हमारे पड़े हुए हैं, जो दौलत पड़ी हुई है, उसको टच करके देख लें। He became relieved knowing that all the wealth was there. और जब उन्होंने टच कर लिया, उन्होंने देख लिया, तो उनको थोड़ा सुकून हो गया कि हाँ जी, सारी दौलत इधर ही पड़ी है। ठीक है बच्चों, आज हमने जो है वो 3 ही क्वेश्चन हम कर सके हैं, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो लेक्चर का ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। कल इंशाल्लाह ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको टेस्ट जो है वो शो होगा। आपने मेरा बेटा टेस्ट करना है। ये टेस्ट मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसी टेस्ट में पिछली दफा बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, तो मैंने कहा था कि दोबारा जो है वो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। यहां पर ये जो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, वी वॉच्ड हिम गो। देखें, स्टेटमेंट के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वर्ड लिखा हुआ है, आपने जो है वो उसका बताना है कि ये इन चारों ऑप्शंस में से क्या है। जेरेंट जो है, बेटा आपका टेस्ट खत्म हो गया और उसका रिजल्ट जो है वो आपके सामने अभी आपको शो हो जाएगा। जेरेंट जो है वो बेसिकली नाउन होता है, एक ऐसा वर्ब जो जुमले के अंदर जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो, उसे हम जेरेंट कहते हैं। ये कैसे है, ये मैं पिछले हमने क्लास में बड़ा इसके ऊपर डिटेल काम किया था, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये दोबारा करवाऊंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, बेफिक्र नहीं, इंशाल्लाह एक एक चीज आपके टेस्ट के हवाले से होगी। हमारे लेक्चर का टाइम खत्म हो गया है। जितने भी बच्चे अभी ऑनलाइन बैठे हैं, जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो, आप सब ने अपना फीडबैक देना है कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो ऊपर जो है वो मेरी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं और वहां पर उनको फॉलो की ऑप्शन मिलेगी और मुझे फॉलो करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अब इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।